क्या ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जा कर पाएंगे? वेनेजुएला के बाद अब ट्रंप की नजर ग्रीनलैंड पर है। राष्ट्रीय सुरक्षा, दुर्लभ खनिज और आर्कटिक रूट्स के नाम पर अमेरिका पूरा द्वीप चाहता है। मिलिट्री एक्शन तक की बात हो रही है। लेकिन डेनमार्क ने साफ चेतावनी दी, अमेरिकी सैनिक दिखे तो बिना सवाल किए गोली मारो। कोल्ड वॉर का पुराना नियम एक्टिव, अतिरिक्त सैनिक तैनात, यूरोप एकजुट हो गया। फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन सब बोले ग्रीनलैंड उसके लोगों का है। नेटो टूटने की कगार पर है। अमेरिका में भी विरोध, क्या ट्रंप बिना कांग्रेस के हमला करेंगे? रूस, चीन चुपके से मुस्कुरा रहे हैं। क्या ट्रंप सफल होंगे या नेटो का अंत हो जाएगा? यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का सबसे बड़ा संकट है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग और सनसनीखेज खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड पर पूरा कंट्रोल चाहते हैं। वेनेजुएला में मादुरो को पकड़ने के बाद अब ट्रंप की नजर दुनिया के सबसे बड़े द्वीप ग्रीनलैंड पर। व्हाइट हाउस ने साफ कहा, मिलिट्री ऑप्शन भी टेबल पर है। लेकिन डेनमार्क ने कड़ी चेतावनी दे दी, अगर अमेरिकी सैनिक आए तो शूट फर्स्ट, आस्क क्वेश्चंस लेटर, यानी अमेरिकी सैनिक दिखे तो सीधी गोली। क्या नेटो अब टूट जाएगा? क्या यूरोप ट्रंप से लड़ने को तैयार है? पूरी डिटेल्स, बैकग्राउंड और लेटेस्ट अपडेट्स आज इसी वीडियो में। दोस्तों, ट्रंप 2019 से ही ग्रीनलैंड खरीदने की बात कर रहे थे, लेकिन अब 2026 में यह सीरियस हो गया। वेनेजुएला ऑपरेशन के बाद ट्रंप बोले, ग्रीनलैंड नेशनल सिक्योरिटी के लिए जरूरी है। रूस और चीन आर्कटिक में एक्टिव हैं, दुर्लभ मिनरल्स हैं, नए शिपिंग रूट्स खुल रहे हैं क्लाइमेट चेंज से। व्हाइट हाउस ने कहा, सारे ऑप्शंस पर डिस्कशन चल रहा है, जिसमें मिलिट्री यूज भी शामिल। यहां तक कि हर ग्रीनलैंडर को लाखों डॉलर देने का प्लान, ताकि वो डेनमार्क से अलग होकर अमेरिका ज्वाइन करे। लेकिन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने कहा, हम खरीदना चाहते हैं, इन्वेजन नहीं। फिर भी मिलिट्री थ्रेट नहीं हटाई। ग्रीनलैंड में पहले से अमेरिकी बेस है, पिटुफिक स्पेस बेस, जहां 150 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। यह मिसाइल, वार्निंग और स्पेस सर्विलांस करता है। 1951 के एग्रीमेंट से अमेरिका को वहां पूरा एक्सेस है और ज्यादा बेस बनाने की भी परमिशन। तो सवाल यह कि ट्रंप को पूरा कब्जा क्यों चाहिए? एक्सपर्ट्स कहते हैं, मिनरल्स जैसे रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो ईव बैटरी और टेक में यूज होते हैं, चीन को काउंटर करने के लिए। प्लस आर्कटिक में नए रूट से ट्रेड और मिलिट्री एडवांटेज। अब डेनमार्क की तरफ से जवाब, डेनिश डिफेंस मिनिस्ट्री ने 1952 के कोल्ड वॉर रूल को याद दिलाया, अगर कोई इन्वेजन हुआ तो सैनिक बिना ऑर्डर के तुरंत फायर करेंगे। शूट फर्स्ट, आस्क लेटर, डेनमार्क ने ग्रीनलैंड में एक्स्ट्रा ट्रूप्स भेजे हैं। पीएम मेटे फ्रेडरिक्सन बोली, अगर अमेरिका अटैक करता है तो नेटो का अंत हो जाएगा। ग्रीनलैंड के पीएम ने कहा, नो मोर फैंटसीज अबाउट एनेक्सेशन। यूरोप एकजुट हो रहा है। फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, पोलैंड, ब्रिटेन और डेनमार्क ने जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया, ग्रीनलैंड उसके लोगों का है, सिर्फ डेनमार्क और ग्रीनलैंड फैसला करेंगे। फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रो ने ट्रंप की आलोचना की। लेकिन अमेरिका में भी विरोध। कुछ रिपब्लिकन्स बोले, यह अपॉलिंग है। डेमोक्रेट्स कह रहे, बिना कांग्रेस अप्रूवल के नहीं हो सकता। नेक्स्ट वीक रूबियो डेनमार्क से मीटिंग करेंगे। क्या डील होगी या टेंशन बढ़ेगी? यह नया नहीं है दोस्तों। 1946 में अमेरिका ने ग्रीनलैंड खरीदने की कोशिश की थी, WYII में बेस बनाए। अब क्लाइमेट चेंज से आर्कटिक महत्वपूर्ण हो गया। अगर ट्रंप सफल हुए तो वर्ल्ड ऑर्डर बदल जाएगा। रूस चीन को फायदा, नेटो कमजोर, लेकिन रियलिटी यह कि इन्वेजन मुश्किल। ग्रीनलैंड में मेरे दोस्तों, यह मामला WYI के बाद की सबसे बड़ी क्राइसिस है। ट्रंप ग्रीनलैंड लेंगे या पीछे हटेंगे? नेटो बचेगा या टूटेगा? कमेंट में अपना ओपिनियन बताओ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाओ। अगली अपडेट जल्द। जय हिंद,